नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की एक नई वीडियो में। तो आज का हमारा सबसे फेवरेट जो टॉपिक है वो है लीडरशिप। मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि एक लीडर में होती है। कौन सी खूबियाँ अपने अंदर डेवलप करके हम किस तरह से एक अच्छे वाला लीडर बन सकते हैं, एक आम इंसान से हम लीडर बन सकते हैं, एक ऐसा लीडर जिसके ऊपर हर कोई अपनी जान छिड़कने को राजी हो। इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लीडर बनने के लिए सबसे पहले दुख सहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकलीफों से आपको प्यार करना होगा। ये सफर थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को तराशना पड़ता है। एक सोने को आभूषण बनने के लिए जलना पड़ता है। एक लीडर बनने के लिए शुरुआत की जो तकलीफ होती है, जो दुख होते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। अंत में सब कुछ बहुत अच्छा। तो किसी ने बहुत ही अच्छा ही कहा है, बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से समझाया भी है कि जिसकी आत्मा ने तप किया हो उसी को तो परमात्मा कहते हैं। तो याद रखिए, कामयाबी की यात्रा में सबसे पहली जंग परमात्मा से होती है। कुदरत हमें बहुत कुछ सिखा रहा होता है। आप एक पेड़ से ले लीजिए। एक पेड़ के लिए, एक इतना बड़ा पेड़ बनने के लिए सबसे पहले एक छोटे से बीज को अंदर गड़ाया जाता है। उसके बाद वो अपनी जड़ें मजबूत करता है। फिर एक छोटा सा पौधा बनता है। उसको कोई भी पशु खा सकता है, कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, उसको आंधी तूफान तोड़ मरोड़ सकता है। उसको जो जमीन है वो बहुत प्यार से ऊपर करती है, बहुत प्यार से बड़ा करती है। अंत में वह पेड़ एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। ऐसे ही लीडर शुरुआत में बहुत सारे दुख झेल करके एक अंत में बहुत बड़ा लीडर बन जाता है। तो लीडर को भी शुरुआत में सब कुछ झेलना होता है, जैसे एक छोटा सा बीज सब कुछ झेल लेता है। पेड़ एक पेड़ नहीं है, वो एक कुदरत की बहुत बड़ी सीख है कि शुरुआती दौर में आपको तपना ही पड़ेगा। बिना तपे आप एक बहुत विशाल पेड़ नहीं बन सकते हो। ये सारी चीजें हमें कुदरत सिखा रहा होता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी में एकदम से क्रांति लेकर आएगी। सबसे पहले आपने अपने अंदर एक ये आत्मविश्वास लेकर आना है कि मेरे अंदर एक लीडर है, मैं एक लीडर बनने के काबिल हूँ, जो कि लीडरशिप का सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप होता है। ये अहम प्रिंसिपल होता है। नेचर आपको बता रहा है, कुदरत आपको बता रहा है कि आपके अंदर एक जन्मजात लीडर है, कि जन्म के समय से ही आप एक लीडर रहे हैं। बस सिर्फ कुछ ही बातों का है जिन्हें आप भूल गए हैं। आप दुनिया में फॉलो करने नहीं बल्कि लीड करने आए हैं। अपने दिमाग में ये बातें बैठा कर रखिएगा कि आप इस दुनिया में फॉलो नहीं बल्कि लीड करने आए हैं। याद रखिए, आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जिसके आप योग्य हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत हो, लोग आपको एक अच्छे लीडर के रूप में जाने, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं और बेहद मामूली लोग वे घटनाओं की चर्चा करते हैं, लोगों की चर्चा करते हैं, वे गप्पे लड़ाने में यकीन रखते हैं। इस समय सोसाइटी की सबसे गंदी चीज क्या है जानते हैं? वो है गप्पेबाजी। लोग पता नहीं कितना टाइम गप्पेबाजी में निकाल देते हैं, जो कि इस समय सोसाइटी की सबसे ज्यादा बैक लेके जाने वाली महान ये एक चीज बन चुकी है। बिना मतलब बिना मकसद सिर्फ बतलाते रहना। एक एजुकेटेड लोग भी इस बतियाने के चंगुल में फंस जाते हैं। वो भी बिना बात के ही ऐसे बतलाते रहते हैं और ये एक बहुत ही गंदे तरीके का मनोरंजन बन जाता है। कुछ लोग अपनी जीभ को खुली छूट दे देते हैं कि जाओ और कोहराम मचा दो, जो मन में आए बोलो, जो मन में आए बको। हमारी जिंदगी कोई बिग बॉस नहीं है जहां बेमतलब की बातें कही और सुनी जाएं। मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि बिल्लियों के बीच शेर का कोई काम नहीं होता। आगे से ध्यान रखना कि अगर आप कहीं भी हैं और वहां पर लोग बिना बात की बातें कर रहे हैं, बिना बात के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर बोले एक्सक्यूज मी और वहां से सटक ले। याद रखें, जो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है उसके बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दें। खुद के मनोरंजन के लिए दूसरों के दिलों पर बिल्कुल भी हल ना चलाएं। कुल मिलाकर के बेकार की गप्पेबाजी से बचें। एक बड़ा लीडर वो कभी नहीं होता जिसके पास हर चीज का जवाब हो। बड़ा लीडर तो वो होता है जिसके पास सही सवाल हो। अगर आप एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो सही सवाल पूछने की आदत डालें। सही सवाल पूछना बेहद जरूरी है। किसी ने अपने गुरु से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा
गलत क्यों होता है? तो गुरु ने कहा, जब सवाल ही गलत हो तो उसका जवाब क्या दूं? सवाल ये होना चाहिए था कि जब अच्छे लोगों का खराब समय आता है तो उनके साथ क्या होता है, तो उसका जवाब क्या है? का जवाब है कि वे और भी अच्छे हो जाते। गीता कैसे लिखी गई, गीता का कैसे उपकरण हुआ, वो अर्जुन के क्वेश्चन ही तो थे, वो अर्जुन के सवाल ही तो थे जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे और उन्होंने अच्छे से उनका जवाब दिया था, जो कि एक गीता का रूप ले गई। आपके पास चाहे कितने भी आंसर हों, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आपके पास सही सवाल है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं? आप अपने माँ बाप का इलाज एक एवरेज डॉक्टर से करवाना चाहते हैं? चाहेंगे कि आपका कोई केस हो और वो एक एवरेज वकील लड़े? क्या आप एक एवरेज रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगे? क्या आप एक एवरेज व्यक्ति से शादी करना पसंद करोगे? क्या आप एक एवरेज स्कूल में एक एवरेज टीचर से पढ़ना पसंद करोगे? आप भी जानते हैं कि इन सब बातों का जवाब होगा नहीं, इन सब सवालों का जवाब होगा नहीं। सवाल ये है, क्यों एवरेज रहना चाहते हैं? आज खुद से वादा करें कि एवरेज जिंदगी नहीं जिएंगे, सही सवाल पूछेंगे, नई चीजें जानेंगे, खुद को अपडेट रखेंगे। अंदर सोए हुए लीडर को जगाने का वक्त आ गया है। खूब पैसे कमाए। आज के इस दौर में बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं है। का ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता। अगर आपके बैंक में अच्छा खासा पैसा है, आपकी बातें हर कोई सुनना पसंद करेगा। अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तो आपकी बातें कोई सुनना नहीं पसंद करेगा। तो खूब पैसा कमाएं, खूब मेहनत करें।